भाई आजकल तो मैंने मीडिया पर सुना है बस परमात्मा ने तो बनेरे काम कर रखे हैं घर में हरियाणा में। बिल्कुल बिल्कुल पूरा काम कर रखा जी मालिक ने, पूरा काम कर रखा मालिक ने। मैंने तो मीडिया पर देखा कि वहाँ के जो गांव के लोग हैं ना, जो भगत नहीं है, वो भी परमात्मा की महिमा गाना शुरू कर दिए। गाएंगे ही क्योंकि देखो क्या नाम मालिक ने अरबों का मतलब जो कि धन बात है। राम बाबू काय की मीटिंग चल रही है ये बात है, किस भिड़वा रखी भाई, क्या मीटिंग सीटिंग चल रही है, क्या मीटिंग चला रखी है भाई, क्या चर्चा हो रही है? राम राम की चर्चा हो रही है। अरे बैठ लो देखा भाई क्या चक्कर चल रहा है। और भगवान की चर्चा चल रही, वो बैठे राम जी। हाँ भाई क्या मीटिंग चला रखी है भाई, क्या चक्कर है? परमात्मा की चर्चा हो रही जी चौधरी साहब। कौन से परमात्मा की चर्चा हो रही है? रामपाल जी महाराज जी की। कौन से? वो तो जेल में पड़े हुए हैं। अरे जेल में पड़े हैं, जेल में पड़े ऐसे क्या होता है? वो देखो ना पंजाब में जो कि बाढ़ लग रही है और सारा काम कर दिया। मेरा पता भाई मीडिया पे देखो, सोशल मीडिया पे देखो चौधरी साहब सारे सरकार कर लग रही है, सरकार कुछ भी ना कर रही है। चलो सुन लो इनकी बात क्या है, सुन लो चौधरी साहब एक मिनट सुनो। परमात्मा के आप ये है कभी घर से तो आप काम करके आ रहे होगे ना। हाँ जी, कभी मीडिया आपने देखी है, सोशल मीडिया पे कभी मोबाइल चलाया घर पे? गए थे पीछे गए थे गाँव में, तो उसे सुनी तो कोने पर काम में तो तुम गए थे, हमारे गांव में पानी भरा था, वो पानी का निकास कौन कर रहा हो? उसकी सरकार कर लग रही है। सीधी सी बात ये है चौधरी साहब, संत रामपाल जी महाराज ने हरियाणा के अंदर देख रहे हिसार में कितने गांव बाढ़ पीड़ित थे, और सरपंच जी ने वहां जाके एक प्रार्थना लगाई सिर्फ संत रामपाल जी महाराज से। भाई एक मकान तो कोई भी बना दे, मेरा तो गांव बाढ़ से पीड़ित है, आप गांव का पानी उतारो। सरपंच साहब ने एक हंसी मजाक के तरीके से ये बात कही होगी शायद कि भाई एक मकान तो कोई भी बना दे, मेरा तो गांव बाढ़ से पीड़ित है, आप गांव का पानी उतारो। तो फिर कमेटी ने कहा सरपंच साहब हम जरूर आपकी जो ये प्रार्थना है ये संत रामपाल जी महाराज को पहुंचा रहे हैं। तो डेढ़ घंटे में ही रिस्पॉन्स आ गया और टीम ने वापस पूरे गांव में कहा कि भाई हम आपको आपकी डिमांड बताओ क्या है। पूरी ग्राम पंचायत ने कल ये डिमांड दी और आज 24 घंटे के अंदर इतना जल्दी तो मतलब प्रशासन ने मारा है, पिछले 6-7 दिन हो गए प्रशासन ने लगे हुए, इतनी जल्दी तो प्रशासन ने भी मदद नहीं पहुंचाई जितनी जल्दी संत रामपाल महाराज जी ने जो गांव की मदद करने का काम। मानक लागत का सामान कितना सामान आपको मिला है संत रामपाल? मेरे हिसाब से तो जी बाकी तो जो गिफ्ट की चीज है उसका कोई मूल्य नहीं होता। हम ना पूछेंगे ना गुरु जी बताएंगे, भगवान के ग्रह के सार्थ है, उस चीज का कोई मूल्य नहीं है जहां तक मेरी सोच है। और दूसरी जहां तक एक मूल्यांकन करें किसी भी चीज का, तो मेरे हिसाब से ये सामान लगभग 50 लाख। संत रामपाल जी महाराज ने लाखों अरबों का पूरे हिसार के अंदर बाढ़ पीड़ितों को राहत दे दी है। भाई बात तो तेरी बात सुन लो, तो जेल में फिर क्यों कर दिया काम? बताओ मारती बताओ ना। भगवान जेल में, उससे भगवान तो कहते भी हो, भगवान कहीं भी हो, भगवान तो अपने कार अपने सतलोक से बैठे बैठे करता है। सब सरकार करने लग रही है। आपने डिमांड की थी उसी क्वालिटी की, उसी विशेषता की ये मोटर वगैरह हैं जो आपके उससे 21 क्वालिटी की है जी। मैंने तो ज्यादा सस्ती मोटर मांगी थी और गुरुजिया ने संत रामपाल जी महाराज ने तो ये बहुत वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है किर्लोस्कर। हमने तो लोकल मोटर का दाजी माँ लोकल भेज दियो, लेकिन गुरुजिया ने संत रामपाल जी महाराज ने ओरिजिनल सामान भेजा जी पूरा। अच्छा सारा सामान स्टार्टर वगैरह ये 3 मोटर, हमने 5 मोटरों की डिमांड करी थी जी, गुरुजिया ने भेजी है 6 मोटर। अच्छा 6 मोटर 5 आप कह रहे हो तुमने नू तो बेरा होगा, हमारे गांव में चारों तरफ से पानी भरा हो, खून निकाल रहा है, सरकार ने निकाल रही। सरकार के पास तो सारे जा लिए थे चौधरी साहब, सारे जा लिए थे। जो हमारे जो थे तुम्हारे जो बनते हैं ना कोई मान लो, वो सारे गांव के जा लिए। एक आधे गांव का जिक्र तो बताओ कौन से गांव में विधायक है कांग्रेस का, जो विधायक है सोनेलाल जी जो हिसार की है, उनसे पूछ लो, वो भी गए थे, संत रामपाल जी महाराज के लेटर लिख के दिए थे, प्रार्थना लेटर, तभी जाके अरबों से ज्यादा रुपए का उलाए। अगर जेल में हमारे गुरुजी होते तो अरबों रुपए का सामान कहते। आपने कई जगह सरकार के पास गए, कहाँ नहीं गए, कोई दिया मदद नहीं किया ना। लेकिन वही संत रामपाल जी महाराज है जिसको आप लोग बोलते हो जेल में, वो आज जेल में बैठे होते हुए भी
आपके गांव के 40 गांवों में पानी निकाला है, पाइप दिया है, मोटर दिया है, राहत सामग्री दिया है, खाने का दिया है, सब चीज दिया है। अरे वो कितना दिन लग रहा है। ना वो कुछ ना मीडिया ना देखो, आप सोशल मीडिया में देखो, मीडिया पे समाचार न्यूज मत देखो। रामपाल महाराज जियों की टीम यहाँ मेरे गांव गुराना में उनका मकान बनवा रही थी, भी उन्होंने एक बात कही कि क्यों न इस मकान की चाबी सरपंच साहब के हाथ से दिला दी जाए। जी ठीक है, तो सरपंच साहब वहां पे पहुंच गए। तो सरपंच साहब ने एक हंसी मजाक के तरीके से ये बात कही होगी शायद कि भाई एक मकान तो कोई भी बना दे, मेरा तो गांव बाढ़ से पीड़ित है, आप गांव का पानी उतारो। तो फिर कमेटी ने कहा सरपंच साहब हम जरूर आपकी जो ये प्रार्थना है ये संत रामपाल जी महाराज को पहुंचा रहे हैं। तो डेढ़ घंटे में ही रिस्पॉन्स आ गया और टीम ने वापस पूरे गांव में कहा कि भाई हम आपको आपकी डिमांड बताओ क्या है। पूरी ग्राम पंचायत ने कल ये डिमांड दी और आज 24 घंटे के अंदर इतना जल्दी तो मतलब प्रशासन ने मारा है, पिछले 6-7 दिन हो गए प्रशासन ने लगे हुए, इतनी जल्दी तो प्रशासन ने भी मदद नहीं पहुंचाई जितनी जल्दी संत रामपाल महाराज जी ने जो गांव की मदद करने का काम। गुराना में था, वो गुराना में हमने सुना था कि भाई वो सरकार की तरफ से पाइप आए थे, लेकिन नू नहीं बेरा कि वो पाइप दिए किसने। अरे वो तो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज दिए, हमारे गुरुजी नू भी कह रखी है जब तक थारे फिसल ना होगी ना खेत में तब तक मदद दी जाएगी। तुम किधर हो, तुमने बेरा कोई चौधरी साहब, चौधरी बात तुम दूर मत जाओ, आपके घर में मोबाइल तो है ना। मोबाइल से भाई, मोबाइल में भी सर्च मार के यूट्यूब पर देख लो कि बदावड़ गांव में पाइप किसने दिए थे, सरकार ने दिए, संत रामपाल जी महाराज ने दिए। 2 मिनट में पता चल जाओगा कि जो कह रहे हैं ना चौधरी साहब ये कि वो तो सरकार कराने लग रही। अरे मोबाइल में सर्च मार के देख लो, 2 मिनट पता चल जाए कि सरकार करने लेके संत रामपाल जी महाराज ने गांव वालों की हर जरूरत का ध्यान रखा। उन्हें जो राहत सामग्री मिली वह इस प्रकार है: 500 फीट लंबे पाइप, 4 शक्तिशाली मोटरें 15 हॉर्स पावर की, 150 फुट लंबी मजबूत तार, जबकि मांग 100 फुट की थी, मोटर चलाने के लिए जरूरी स्टार्टर और अन्य सभी सामान। इतना ही नहीं, संत रामपाल जी महाराज ने गांव के एक अत्यंत निर्धन परिवार निर्मला जी, पत्नी श्री जगबीर के लिए एक नया पक्का मकान बनाने का भी आदेश दिया है, जिसका काम अगले ही दिन से शुरू हो गया। सत साहिब जी, जो 3 तारीख को प्राकृतिक आपदा ही बोलते हैं इसको, जो इतनी बारिश हुई है हमारी लाइफ में कभी नहीं देखी है। और बड़े बुजुर्गों से ही पूछा है, इतनी बारिश इन्होंने अपनी अभी तक के जीवन काल में नहीं देखी थी। तो इसमें सारा गांव जलमग्न हो गया था, तो बाकी पानी तो उतर गया था। और आबादी देह के अंदर तो गवर्नमेंट सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन जो गांव की खेतों में पानी भरा हुआ था, गांव में पानी भरा हुआ, खेतों में पानी भरा हुआ था, उसके लिए गवर्नमेंट ने मना कर दिया था। अच्छा, तो इसमें 3 दिन पहले गुराना पता लगा हमें कि रामपाल महाराज जी का सहयोग हो रहा है, धर्मा ट्रस्ट का। तो वहाँ भी काफी कुछ सहयोग करके गई है। और फिर बेदावड़ से पता लगा हमें दोबारा। अच्छा। तो हमें कल 12 बजे ही पता लगा था कि ऐसे संस्था सहयोग कर रही है। हम कल 12 बजे ही गए थे, 12:30 या 1 बजे के पास हम बरवाड़ा पहुंच गए थे ऑफिस में। तो वहाँ हमने जो मांग की, 4 मोटर थी, 500 फीट पाइप है और 4 मोटर संपूर्ण सेट है। भाई जिक्र तो ये है, मोबाइल पर तो कौन देखा आजकल, तो सब समाज तो टेलीविजन में देखो, सारे टेलीविजन में की माता है कौन है, सारे गुरुजी के बारे में कुछ आता है कौन है टेलीविजन में। टेलीविजन तो सारे मोदी ने पीछे लाग रखे हैं। अब वो सारे टेलीविजन को तो मोदी ने खरीद रखा है, मोदी जो कहेगा वो दिखाएगा। वो समाज का दिखाता है, कहते हैं कौन सा चैनल दिखाता है। तो मोबाइल कौन देखा आजकल, तो सारे टेलीविजन पर विश्वास कराएगा भाई। सारे पता है पूरे विश्व की जनसंख्या जो है ना 8.5 अरब करीब है, और 8.5 अरब में कम से कम 6 अरब जनसंख्या मोबाइल से जुड़ी है। भाई जेल में रहते हो क्यों कर दिया था गुरुजी, मन तो पहली बार अन्नपूर्णा मुंह में चलन लाग रही है। आप देख रहे हमारे गुरुजी तो यहाँ तक कह दिया है कि तारे खाने पीने की व्यवस्था करते हैं हम, तो वो तो परमात्मा आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज, आप कितने हल्के में ले रहे हो। समाचार में तो कुछ दिखा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख लो ना, घने तुम्हारे हाथ में मोबाइल है तो अपने मोबाइल पे देख लो ना। अभी कभी आप अपने मोबाइल में अभी मोबाइल खोल के देखो, और मोबाइल का देखो, मोबाइल खोल के देख लो भाई, यूट्यूब पे देख लो, देखिए चालू करके दिखाइएगा क्या होगा, अभी देख लो जिसका जिक्र कर रहे हो। क्या कहेंगे आज आपके गांव को इतनी बड़ी राहत सामग्री मिली? देखो जी, इसमें तो कहने वाली तो बातें कोई, हाँ कुछ भी कहने वाली बात नहीं थी। हमारे गांव के लिए तो बहुत बड़ा काम करते, बहुत बड़ा काम करते हैं। हमने 20 दिन हो गए प्रशासन का अलग अलग घूमते, हमने कुछ भी नहीं मिला। और
अब इन्होंने महाराज जी ने हमारी एक ही दिन में जो हमने चाहिए था वो दे दिया है। हाँ, क्या सामान मिला है? पाइप मिले हैं, मोटर मिली है, केबल मिली है, और भी ये भी कहा है अगर जरूरत हो तो और ले लीजिए। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को इस रात के लिए? हम तो इसको भगवान का दर्जा देते हैं। हाँ, हम तो भगवान का दर्जा देते हैं महाराज को, और ये जुग जुग जीव है और ये सहायता करते रहे। ज्ञानपुरा के कई लोगों से बातचीत हुई, सभी यही कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज भगवान तुल्य हैं। ऐसा आपने क्या लगा, क्या आपके हृदय ने ये बात मानी कि ये बात आप क्या? देखो मैं बताऊँ, अब भगवान भी जो गरीब की या मदद कर रहे हैं बंदे की, तो भगवान ने कर, तो ये भी तो मदद ही कर रहे हैं। मेरा गाँव को नहीं, हमने जो जहाँ भी जो भी जहाँ दिक्कत आई है इस बाढ़ में, तो इन्होंने हर स्टेट में, हर गांव में, हर डिस्ट्रिक्ट में काम किया। हाँ, राहत सामग्री जल्दी से जल्दी भेजिए। ये रामपाल जी कर रखा है, देखा हम भी। ऐसा नेट खोलो इसकी, देखो अभी दिखाओ तो हम भी देख लेंगे। खोल दिए लोग, खोलो आप। हाँ, ये दिखा ये भाई कित है रामपाल? अन्नपूर्णा भगत जी, अन्नपूर्णा लगाओ ना भगत जी, उसमें एक मिनट लगा रहा हूँ, अन्नपूर्णा का लगा रहा हूँ, चाहे हिसार वाला बाढ़ का लगाओ, उसमें भी आ जाएगा। इनके गांव और सब हरियाणा की बात कोई ना, सारे गांव के लोग दिख जाएंगे उसमें। चंडीगढ़ लो, चाहे जितनी भी हो रही ना, ये भाई दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए, देख रहे हैं। कहीं भी जितनी भी बाढ़ पीड़ित है ना, सब जगह मदद कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। कोई ना, भी देख लेता हूँ। देख लो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ज्यादा दूध का दूध, पानी का पानी, देख ले, फोन पर खोल लेने दो सारा, किसी भरोसा हम भी देख लें भाई के बात को। ये देख लो, ये सारा इसमें देख लो, सारी वीडियो देख लो, ये चला के, ये चला के देखो क्या है ये। अपना भी दिखा दो ना, घना काय के अपना जोड़ दिया, लेकिन आप भी अपना मोबाइल खोल के दिखाओ, मैं भी दिखा दूंगा। ले लो, खोलो, देखो अभी आपके में भी दिखा। अरे भाई ठीक तो कहने लग रहा है जो, तो ये तो हकीकत दिख रही है इसमें, सारी चीज दिखने लग रही है भाई। हाँ, राशन पानी सब दे रहे हैं भाई। पानी ये देखो, सबको देने लग रहा है भाई, ये तो बात ठीक है भाई। राशन पानी सब कुछ देने लग रहा है भाई। चलो एक दिन चलते हैं देखने आश्रम में। तो चौधरी साहब देख लो, आप कह रहे हैं सरकार ने मदद की है, आप ये देख लो सरकार कर रही है, गांव का सरपंच बता रहा है कि किसने मदद की है, देख लो एक बार, चेक कर लो। के साथ अगर कहें तो ये चमत्कार हुआ है गांव ठीक तो कह रहा भाई, ये तो सरपंच बोलने लग रहा फलाने गांव का भाई। ये तो ठीक है भाई, कथी भगवान साबित भी करके दिखाया ये भगवान दुख के समय में क्या मदद करता है, और संत रामपाल महाराज ने करके ठीक लग रहा भाई। ठीक है भाई, राम राम भाई, राम नाम हमारे पास गई है मदद के लिए, और मदद ना ठीक कह रहा भाई। अब देखो कह रहा ना संत रामपाल महाराज के पास गए मदद के लिए। ठीक हो सब भाई, ठीक हो। आप लोग कह रहे हो ना कि सरकार कर रही है, बाबा खुद देख लो, ये सरपंच के गांव का सरपंच कह रहा है ना कि संत रामपाल ना भाई, कहने का मतलब ये हो ना, टेलीविजन पाओ ना था तो हमने के बेरा, हम तो काम कैसे है भाई। टेलीविजन सारे सरकारी है, पब्लिक के नहीं है टेलीविजन। ना ठीक कह रहा भाई। तो अब आप खुद ये देख लो ना कि संत रामपाल मोर ये नहीं होता, वो छोटा मोटा 1-2 रुपए का वो नहीं है सहायता, ये अरबों की पूंजी है। हाँ भाई, ये काम तो भगवान नहीं कर सका भाई, आदमी को बस का पूछना सही एक गाँव में नहीं है, ऐसे 40 गाँव में चौधरी जी, 40 गाँवों में दे रखे मेरे को नहीं। ना भाई ठीक कहने लग रहा, आम आदमी का काम तो ना भाई। तो मैं इसी भगवान की सही बात कहो भाई, आम आदमी का काम तो संत रामपाल जी महाराज भगवान है। किसान न्यूज हरियाणा के सभी दर्शक साथियों को सतबीर चहल की राम राम भाई। साथियों, अभी हूँ सूर्यवाड़ा चौक पर वर्धमान फैक्ट्री में भाई। आज ये जो पाइप की जो लाइन दिखने लग रही गाड़ियों की, ये संत महाराज जो रामपाल महाराज जी यानी वो बाढ़ पीड़ितों के लिए, किसानों की मदद के लिए देने लग रहे हैं। लगभग कई दिन हो गए। ये मैं बात करूंगा इस फैक्ट्री के जो मालिक है संदीप पिठमड़ा, उससे भी बात करूंगा। संदीप पिठमड़ा भाई मेरे साथ जुड़ के। संदीप भाई राम राम भाई साहब। राम राम जी, राम राम भाई। इतनी गाड़ी कहाँ लेके जाने लग रहे हैं भाई आप? भाई ये संत रामपाल जी के जाने लग रही है। संत रामपाल जी बड़ी सेवा करने लग रहे हैं, और लगातार 20 दिन हो गए। ये मान के चलो हम 2 लाख फिट आज के नहीं, अच्छा, हर रोज सूर्यवाड़ा चौक से देने लग रहे हैं भाई। 2 लाख फुट डेली, यानी कि सूर्यवाड़ा चौक से जो वर्धमान फैक्ट्री से देने लग रहे हैं। और भाई मैं तो कहूँ भगवान का रूप है भाई संत रामपाल महाराज। ये नेता दोले कपड़े वाले कोई काम नहीं आए भाई, आज किसानों की मदद के लिए काम आया तो संत रामपाल महाराज जी आया जी। संत रामपाल महाराज जी ने जहाँ से भी मैसेज आता है, जाते ही सभी के लिए कुछ भी मांगो,
भाई साहब एक एक गांव को 50-50, 60-60 लाख रुपए का माल दे रहे हैं। हमें तो आज पता चला है, आज क्या हमें 20 दिन पहले पता लग गया था कि ये आम इंसान नहीं है, ये भगवान है। और हिसार डिस्ट्रिक्ट तो आज इनको भगवान मानने लग गया है, क्योंकि इन्होंने हर मदद करी है, घर बनाने की भी मदद कर रहे हैं और पाइपों की तो इतनी सेवा कर दी। संत रामपाल जी ने ये बोल रखा है कि पैसा कितना ही लग जाओ, 1 घंटे में पानी की बूंद मत छोड़ो। मैं लगभग 1 दिन में वो सारी फैक्ट्रियों से जुड़कर, सबसे पहले ये काम मेरे को मिला था, मैंने सभी फैक्ट्रियों को मिला करके 1 दिन में 100 टन माल, यानी कि 1 लाख में अकेला व्यवस्था बना करके संत रामपाल जी को दे रहा हूँ। और संत रामपाल जी जहाँ जहाँ ज़रूरतें होती है उन गाँव में मिनटों के हिसाब से काम कर रहे हैं, सेकंडों के हिसाब से काम कर रहे हैं। संदीप, मैं बात करूँ, आज लगभग जो कितनी गाड़ियाँ हैं और ये गाड़ी कौन सा गाँव में जाओगी? सारी गाड़ियाँ आज मिर्ज़ापुर जा रही है, वहाँ पर 48,000 फीट एरिया देना है एक गाँव में। एक ही गाँव में लाखों का, करोड़ों का, अरबों का माल दे चुके हैं। और आज जो धारणाएं लोगों के मन में थी वो बदलती हुई नज़र आ रही है। लोगों के समझ में आने लगी है कि संत रामपाल इंसान नहीं है, ये हमारे बीच में भगवान है और इतनी सेवा कर रहा है, किसी भी और कहीं से सेवा नहीं आ रही है। और इन्होंने मान के चलो भिवानी, मुंडलाना, यानी कि ऑल हरियाणा, पूरा हरियाणा में कोई भी कुछ भी मांगो मना नहीं है। लेने वाले की नीयत अच्छी हो और जहाँ ज़रूरतमंद के पास साधन लगे वहाँ सब माल बिल्कुल फ्री, और सुई से लेकर के और बड़े पाइप आगे सब फ्री है। इनकी फिटिंग का सामान है, सलोचन है, नट है, बोल्ट है, पेच है, साथ की साथ में ड्राइवरों का खाना भी है। अच्छा, और साथ भी है सब कुछ, यानी कि कोई कमी नहीं है डेरे में। हमने तो ये गुहार लगाते हैं हमारे भगवान को जल्दी से जल्दी बाहर निकाल दिया जाए। आज रामपाल ने 1 दिन के में इतना दान कर रहे हैं, ये हमारे बीच में इंसान नहीं है, भगवान है, भगवान का रूप, भगवान है, रूप भी भगवान ही मानते हैं हम तो। पूरा हरियाणा में कुछ भी मांगो इतना दान कर रहे हैं, फिटिंग हो, सुई तागा से लेकर के और खाना की व्यवस्था से लेकर के हर रोज़ 2 लाख फीट एरिया दे रहे हैं। और उनके साथ में लाखों करोड़ों, कुछ भी बोल लो, हमें तो गिनती भी नहीं कर पा रहे हैं। आज जो किसानों पे जो आफत आ रही है, जो बाढ़ आ रही, सबसे ज़्यादा जो अहम योगदान देने लग रहे हैं संत रामपाल महाराज जी देने लग रहे हैं। मैं नेताओं की बात करूं, नेताओं फोटो जरूर खिंचवाजे है, लेकिन किसी ने भी जो आर्थिक अपनी तरफ से किसी ने मदद नहीं करी। भाई इसके बारे में तो मैं क्या कह सकता हूँ, वो तो सभी आदमियों को देख रहे हैं। लेकिन अगर राहत दी है, रोते हुए के आंसू पहुँच रहे थे, वो संत रामपाल जी है। तो भाई जा कर के ये काम पूरा निपटने के बाद नामदान प्राप्त करेंगे और हमेशा इनके साथ जुड़ के सेवा करेंगे। भाई सारा खर्चा जो है रामपाल महाराज जी, चाहे पाइप की बात हो, चाहे तार की बात हो, चाहे मोटर की बात हो, भाई चाहे फिटिंग वाला की बात हो, लेबर की, सारा का सारा खर्चा आज भगवान का रूप घुमा भाई। जो किसानों के इस दुख की घड़ी में जो काम आए हैं, संत रामपाल महाराज जी आए। भाई एक बार संदीप जी थोड़ा आगे चलाओगे, सारी गाड़ी दिखा दिया दर्शक साथियों को। ठीक है जी। लास्ट में दर्शक साथियों को क्या कहना चाहोगे जी? मैं तो यही कहूँगा कि हमारे बीच में जो बरवाड़ा संत बैठे हैं, वो कहीं भी बैठे हों, बहुत ज़्यादा वहाँ जुड़ करके आप खुद भी लाभ पाएँ और जो भी आदेश वहाँ से आए वो सेवा जहाँ भी हमारी लगाए, हम सब मिल करके अपने हरियाणा को, अपने भारत की सेवा करने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसे संत बार बार नहीं मिलते। चलो एक बार आप एक बार चलाओ और दर्शक साथियों को दिखाऊंगा भाई कितनी गाड़ी है और कितना लोड है। सारी ये लगातार जो है गाड़ी पहुँचने लग रही है। गाड़ी भी गिन दे रही हो भाई। लगभग जो पाइप है 8 जो इंची है और लंबाई की बात करूं भाई, कोई 20 फुट का है, कोई 25 फुट का है, कोई 30 फुट का है। वीडियो को साथ के साथ जो है शेयर भी करते रहे। लाइव आप देखने लग रहे हैं सूर्यवाड़ा चौक से, जहां पर वर्धमान फैक्ट्री है। सूर्यवाड़ा से उगलाना की तरफ जाओगे, वर्धमान जो फैक्ट्री है वहां से ये जो गाड़ियां लोड होकर मिर्ज़ापुर गांव में जाने लग रही है। संत रामपाल महाराज जी का मैं फिर तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आज दुख की घड़ी में जो किसानों की, मजदूरों के दुख की घड़ी में जो काम आए हैं, तो वर्धमान फैक्ट्री से जो माल लेकर जाने लग रहे हैं, संत रामपाल महाराज जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं।
भाई आप दर्शक साथियों आप भी कमेंट करें, जिस तरह जो आज दुख की घड़ी में सबसे ज़्यादा जो मदद करने वाले हैं, समाज सेवी कह दूँ या फिर मैं भगवान कह दूँ, भाई उस दुख घड़ी में सबसे ज़्यादा जो काम आने वाले आए हैं तो वो संत रामपाल महाराज जी है। लगभग 7-8 गाड़ी जो आगे जा चुकी है और बहुत बड़ा काफिला भाई, लगभग 15-20 जो गाड़ी है, को पिकअप भी है, ट्रैक्टर भी है और बड़े जो है इनको ट्राले बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको भाई, ये गाड़ी देख लो भाई, ये भी है। बहुत गाड़ी जो है आज सूर्यवाला चौक से रवानगी होकर मिर्ज़ापुर गांव में जाने लग रही है। वीडियो को साथ के साथ शेयर भी करते रहे, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके लिए सारे चमत्कार कर रहे हैं। ठीक कहो भाई, हाँ ठीक कहो भाई, रामपाल का नाम लेने लग रहा है। मुहिम तो बढ़िया बढ़िया चला है, रोटी कपड़ा और मकान सबको देगा कबीर भगवान भाई। यार ये क्या पूर्ण मुहिम थारी बढ़िया चल रही है। तो वो खुद चौधरी साहब सोच लो कि इतना काम के कोई आम आदमी कर सके। ना सही कहो, किसी के मकान बनाना, और एक मकान नहीं, पता नहीं कितने हजारों मकान बना रखे लिए, और इतनी बड़ी सहायता परमात्मा के सिवा कोई नहीं कर सकता। ना आपके भगवान ने किसे काम है भाई, बिल्कुल सही कहो चौधरी साहब। आपके गाँव वाले की बोल रखा कि बाढ़ गरीब आदमी तो भाई 10 रुपए भी खर्च करते आ रहा, सोचा भाई बिल्कुल सोचा 10 रुपए भी खर्च करते आ रहा है। और इसने पूछ लो, इस भाई ने पूछ लो, ये दिल्ली में रहे, इसमें देख लो एक बार रोहिणी के अंदर एक मकान ऐसे बना दिया बेचारे। अच्छा ऐसे न्यूज चैनल आपका है वो? हाँ, ये ऐसे न्यूज चैनल पे सारी वीडियो ने डाल रखी है। ठीक है भाई, ठीक है हम भी देखेंगे भाई, और नहीं बताऊंगे जिस तरह लोगों ने लाभ हो फायदा हो, क्योंकि लोगों ने जानकारी कौन है ना, तो लोगों को समझाना भी जरूरी है भाई, एक दूसरे का बताओ। जैसे अगर आपको इनके सत्संग सुनना हो ना, साधना चैनल पर सब्सक्राइब हो जाता है, वो भी देखना। रामपाल जी डेरा किधर है रामपाल? डेरा तो पूरे विश्व में है। अरे ऐसा बता दो जहाँ मैं जा सकूं। अरे दिल्ली में अगर जाओ, हरियाणा मुंडका के अंदर है। अच्छा, एक वो धनाना सोनीपत में लोक आश्रम धनाना, वो डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में है। एक भिवानी में से तरोड़ा ही चलूंगा भाई। ठीक है भाई, ठीक चलेंगे जरूर, देखा हूँ। कुरुक्षेत्र में भी है, पंजाब में है, इस समय संत रामपाल जी महाराज के कम से कम 14 आश्रम बन चुके हैं। अच्छा ठीक है, जैसे तुम कह रहे हैं ना बरवाला में भंडारा कब का भाई? अभी ये अगला महीना जो आएगा ना, उस समय नवंबर में 4-5 भाई मैंने भी फोन कर दिया, नंबर दे दे, नंबर दे देना, कोई नंबर से ठीक है भाई, कर दियो फोन कर दियो भाई, आ जाओगे जरूर, आएंगे भाई जरूर आएंगे, नंबर से आऊंगा, नंबर और बताओगे भी भाई, लोग ना बताओगे भी इस बारे में। ठीक है भाई, ठीक है चलूंगा भाई, ठीक है चलेंगे भाई, चलेंगे। अच्छा भाई एक चीज बताओ, थारा तो गुरुजी है वो तो जेल में है, और जेल में वही पीछे इतना आया करता, मतलब करोड़ों रुपया सामान दे दिया करता है, करोड़ों का नहीं अरबों का दे दिया भाई, थारी बात ना बड्डी करा, लेकिन वो पीछा आया करता है। भगवान है, भगवान को पीसी की जरूरत कोई ना। इतने बड़े बड़े भंडारे होते, कदे तुमने देखा है पर्ची काटते किसी भगत ने? देखा कदे? देखी भाई, कोई पर्ची नहीं। संत रामपाल जी महाराज ने कह रखा है कोई पर्ची नहीं काटी जाएगी, सारी फ्री सेवा दी जाती है। यहाँ तक जो दे रखा है ना अन्नपूर्णा मुहिम, पक्के मकान बना के दे रहे हैं, शिक्षा का, स्वास्थ्य का सारा दे। जिस किसी के पास कर्जा भी है ना 10-20 लाख रुपए का, वो भी संत रामपाल जी महाराज तो पूछा है, पिसावा करता है। भगवान को कोई जरूरत नहीं है पैसे की, वो अपने आप करता है व्यवस्था, वो सारे ब्रह्मांड चला रहे हैं, उस भगवान की जरूरत ही कोई ना पैसे की, वो ऑटोमेटिक कर देता परमात्मा है वो। संत रामपाल जी महाराज को हल्के में मत लो, वो साक्षात परमात्मा उतरे हुए हैं। अच्छा फिर थारा गुरुजी तो जेल में भाई, जेल में तो क्यों कर काम होने लग रहे हैं सारे? जेल से ही सारे काम होने लग रहे हैं, आपने बेरा होगा भाई 2014 तो जेल में है, फिर क्यों कर होने लग रहे हैं सारे काम? चौधरी साहब ऐसा है, देखो भाई तुम सवाल जो कर रहे हो ना, पहला तो सीधा सवाल है, कुबेर के पास क्या है? कुबेर को पैसे की जरूरत है? कौन भाई? कुबेर तो धन का एकदम स्रोत है, वहां से तो धन निकलता है। और जो हमारा परमात्मा कबीर साहब है ना, इसके पास तो धन की कोई कमी नहीं भाई। फिर लोग तो कहो तो गुंडा है, उसमें तो 14-15 केस लगे, तो जीवन में करते भी ना हो बार ना, फिर क्यों करो काम? 15 केस लगे हैं, वो 15 में 14 में तो भाई जजबारी बरी हो गए हैं। किसी में भी जमानत अर्जी नहीं लगाई, वो 14 केसों में 22 कर दिया। आप कह रहे केस लगे अंदर को कर हैं, अंदर तो वो अपनी अपनी लीला, जैसे रामचंद्र ने अपनी लीला करी, कृष्ण ने अपनी लीला करी। जेल में कौन रहे चाहे? अरे अब तो कृष्ण तो जेल में ही पैदा हुआ, आप बताते हो ना, मानते हो कि कृष्ण जेल में ताल तोड़ के आ गया था? तो कुछ भगवान चोर होता है जो ताल तोड़ आ जाता है? और क्या भगवान चोर होता है? शक्ति से तोड़ दिए थे, शक्ति से ना तोड़ दिए थे। परमात्मा जो होता है ना, वो निर्दोष होता है। चलो भाई सुन लो इनकी बात, सुनो आप सुना, बताओ भाई। मैं सीधा ये कह रहा हूँ, कृष्ण ने तो ताला तोड़ के आ गए, सबको सुलाने की जरूरत, बेहोश करने की जरूरत। परमात्मा तो कहता है कि हम तो भाई निर्दोष गए थे और निर्दोष आएंगे। परमात्मा चाहे तो चुटकी में सब कुछ खेल करते। तो कब आएंगे?
वो तो कोई उनकी लीला है, वो कब आ जाए, वो कल आ जाए, कब उनकी लीला और चल जाए साल 2 साल। चलो देखता हूँ कब आते हैं, वो ना आया अब। चलो भाई देखेंगे रे। लगे भाई 15 थे, 14 में 22 बरी हो गए, वो जबकि जमानत अर्जी नहीं लगाई। अरे भाई एक मिनट सुनो, मेरी बात सुन लो आप। जैसे बरवाला आश्रम था, आपको बेरा है, बरवाला आश्रम बंद करा दिया था। हाँ भाई अब ये बात ध्यान से समझना, बरवाला आश्रम बंद कराने के बाद सारे आप ही लोग क्या कह रहे थे कि अब तो खत्म हो गया। एक आश्रम बंद कराया था, आज कितने आश्रम 14 बना दिए, उससे तगड़े तगड़े। लेकिन भाई जब तो वो भी मिल गया, करौता बरवाला दोनों खुल गया। हाँ, सारे आश्रम खुलने लग रहे हैं। वो भी ओपन करवा दिया। शुरू में था ना करौता, वो भी अब खुल गया। तो जेल में तो सारी कार्रवाई होने लग रही है। जेल में तो नहीं वहीं से आदेश परमात्मा के आते हैं, उसी साथ हो रहे हैं। परमात्मा है, वो कितने बैठ जाए, वो तो चाहे जेल में बैठे, चाहे ऊपर रहे हो, चाहे हाँ तो भाई आम आदमी को ना, तो भाई आम आदमी को लोग सारे गांव की इतनी मदद कर दी, अन्नपूर्णा मुहिम चलन लाग रही है, तो ये कैसे एक जगह बैठ के करने लग रहे हैं? सही बात है, आम आदमी का काम तो ना भाई, इतना पैसा देना कोई आम आदमी। ये बात तो जैसे एक जादूगर होता है, छोटा मोटा खेल दिखा देता है, जेब में हाथ डालेगा पैसा निकाल देगा, ऐसे ऐसे कर देगा। ये तो पूर्ण परमात्मा है, भगवान है, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। जेल भाई मतलब हमारे जैसा नया आदमी है, उसका भी भरोसा है को ना हुआ, भरोसा क्यों करोगा? भरोसा तो जीव होगा, जीव आदमी जीव थारे जैसा संपर्क होगा, जानकारी होगी, मेरा पाटेगा तो जीव मेरा पाटेगा ना। इससे ऐसा तो आज हो रहा है ना, आज हिसार के अंदर 45-50 गांव के अंदर उन्होंने जो रात कार्य दिया है ना, आज वहाँ के सारे ग्रामवासी गुणगान लग रहे हो, कह रहे हैं कि भाई हमने तो गलती हुई। हाँ तो भाई हमारे जींद की तरफ के कई रिश्तेदार हैं, हमारे हिसार की तरफ के कई रिश्तेदार हैं, बल्कि कई हमें पता ही कि भाई थारे कोई रामपाल है, उसके 8 पाइप आए और सामान आया और भाई मोटर वोटर दी उनने। भाई हमारा भरोसा इस मारे ना हुआ, दुनिया को सरपंच भी कहने लग रहा था, तो भरोसा हुआ को नहीं था ना। फिर हम तार तो चर्चा हुई तो मेरा पार्ट गया, तो भाई और हम क्लियर हो गए। तो हम तो वही चर्चा कर रहे थे भाई, हमने भी तो यही पता चला, हम भी वही कर रहे थे कि भाई परमात्मा ने इतना कर दिया, हम लोगों को तो इतना था ही नहीं। हम तो वही देख रहे हैं, परमात्मा ने तो पूरा हिसार के अंदर सारी इतना अरबों का सामान दे दिया भाई, तो ये काम तो भाई भगवान ही कर सकता है। तो ना भाई देखेंगे, ज्ञान चर्चा करेंगे, बैठेंगे एक दिन, तेरे आश्रम चल लेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे भगवान की दया होगी तो नाम भी ले लें भाई, कोई दिक्कत ना आई जी, कोई दिक्कत ना है। नवंबर 4-5 चौधरी साहब रामपाल जी भगवान की जय हो।